पुलिस का बड़ा आतंक यहाँ पे है उस चीज़ के लेकर, बिजली को और पुलिस की वाली व्यवस्था को लेकर यहाँ पे ये धरना चल रहा है और यह अनिश्चितकालीन धरना है। बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यालय से जिलाध्यक्ष का लेटर जारी करती है और वही जिलाध्यक्ष नियुक्त करती है। ऐसा किसी 10-20 लोगों के कहने से जिलाध्यक्ष नहीं बनता। जब तक बिजली की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ धरना हमारा अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हमारी मांग ये है कि एक तो जो क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हम उसका विरोध करते हैं, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। दूसरा, जिस तरीके से ये पुलिस के CPU के चालान काटे जा रहे 10-10 हज़ार रुपये के, जिस तरीके से पिछले 20 साल में हमारी फसल के रेट बढ़ाए उसी हिसाब से चालान के रेट बढ़ा दिए जा। हम 100 रुपये से फालतू का चालान नहीं देंगे। और ये ऊर्जा प्रदेश है उत्तराखंड, यहाँ के किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा। जिस तरीके से विधायकों ने अभी अपनी आमदनी भत्ते बढ़ाए उसी हिसाब से किसानों के भी 6,000 की जगह 50,000 सालाना करे जा। और जो हमारी फसलों का भाव सरकार एडवांस दे दे और मजदूर की मजदूरी सरकार एडवांस दे दे तो हम भी ये मीटर स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली नगद देकर फूंक लेंगे। उससे पहले किसी भी सूरत में हम ये मीटर गांव में नहीं लगने देंगे। आज क्या कहा फिर एसडीएम साहब पहुंचे थे? एसडीएम साहब के जो स्तर की समस्या थी वार्ता हुई, हमारी एससी साहब से एसडीएम साहब से वार्ता हुई। जो हमारी एसडीएम साहब के स्तर की समस्या थी उन्होंने कहा कि हम ये आपका निपटारा करेंगे, चालान 10-10 हज़ार के किसानों के नहीं कटने के। और जो इकबालपुर शुगर मिल का भुगतान की बात थी वो भी जल्दी ही भुगतान दिया जाएगा। और जो शासन स्तर की मांग थी वो उन्होंने वहाँ भिजवाई। लेकिन बिजली की हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जब तक बिजली की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ धरना हमारा अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। नहीं, हमें जानकारी नहीं है टिकैत यूनियन से कौन पहुँचा था। टिकैत यूनियन के तो सब लोग यहाँ, आज आपने देखा हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जी यहाँ किसानों के बीच में थे। तो मैं तो भाजपा के लोग हमें, और मैं किसान यूनियन से 6 साल के लिए निष्कासित हुए वो किसान यूनियन के संगठन से उनका कोई मतलब नहीं है। कौन कौन निष्कासित हुए? वो रवि कुमार भी निष्कासित कर रखे 6 साल के लिए। अच्छा, तो टिकैत से कोई लेना देना नहीं, अभी कोई लेना देना नहीं टिकैत यूनियन से। जिला अध्यक्ष की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है 11 लोगों की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यालय से जिलाध्यक्ष का लेटर जारी करती है और वही जिलाध्यक्ष नियुक्त करती है। ऐसा किसी 10-20 लोगों के कहने से जिलाध्यक्ष नहीं बनता। ग्रुप द्वारा जो है मिलकर ज्ञापन सौंपा गया और उनके द्वारा अपने समस्याओं से प्रशासन को और एसडी साहब को अवगत कराया गया है। उनके जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उनका एक पत्र जो है मेरे द्वारा जो शासन स्तर के जो मामले हैं वो शासन को प्रेषित किया जा रहा है। और जो मेरे द्वारा जो लोकली जो मामले हैं जैसे कि किस प्रदूषण से संबंधित समस्याएं थी या फिर अनावश्यक रूप से बेवजह जो है उनका शिकायत था कि एक अनावश्यक रूप से चालान काटे जा रहे हैं, तो जो भी लोकल में डील किया जा सकता है मेरे स्तर पे, तो मैं स्वयं संज्ञान लेके अगले पर कार्रवाई करूँगा। सर, लगातार मांगे कर रहे हैं किसान लेकिन सुनवाई कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जबरदस्ती जो जिस तरीके से इन्होंने 3 कृषि कानून रिफॉर्म बताया गया, किसानों को फायदे बता के ये इन्होंने हमारे पे थोपे थे। इसी तरीके से एक स्कीम डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर यानी कि प्रीपेड मीटर, जितना पैसा उसमें मोबाइल की तरीके से उस तरीके से लगाने की इनकी तैयारी चल रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और पुलिस का बड़ा आतंक यहाँ पे है उस चीज़ के लेकर, बिजली को और पुलिस की वाली व्यवस्था को लेकर यहाँ पे ये धरना चल रहा है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। बड़ी लड़ाई यहाँ से लड़ी जाएगी। इस तरह के कानून, इस तरह के मीटर जो लगाने की तैयारी है पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए, ये जिस तरीके से और देश की जो संसाधन है उसको बेच दिया, उसमें बिजली भी है, ये बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं। नियामक आयोग उसको धीरे धीरे ये ख़त्म करते जा रहे हैं। कहाँ किसान क्या करेगा, क्या आम जनता करेगी, क्या दुकानदार करेगा, किस तरीके से इनका पूरा पाट देंगे बिजली का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर प्रदर्शन किसान जब वोट बैंक बन जाएगा तो ये इनकी औकात में आ जाएंगे सभी राजनीतिक पार्टी। हम एक पार्टी को नहीं कह रहे, हम सभी को कह रहे भाई चुनाव आओगे तो किसान का नाम लेंगे, लेकिन किसान इनकी डिक्शनरी में नहीं है। किसान को संगठित होना पड़ेगा और इन ताकतों से, इन खतरनाक पूंजीपति जो ताकतें हैं, क्योंकि इनका कोई लगाव ही नहीं किसान से है, इनका पूंजीपतियों से है कि पूंजीपति मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। यहाँ की सोच दूसरी है किसान की। ये कहते हैं कि भाई जब देश का किसान मजबूत होगा तो भाई जब देश मजबूत होगा तो लड़ाई विचारधारा है। कोई संगठन अलग अलग नहीं है। नेक नियत से अगर कोई काम कर रहा तो भाई जितने संगठन होंगे उतने ही जो है बातचीत उठेगी। अगर नेक नियत से काम कर रहे हैं, भाई पेड़ है उसके तना तो भारतीय किसान यूनियन उसकी शाखाएं कितनी बढ़ जाओ, छाया उतनी बढ़िया रहेगी। सभी लोग अपने नेक नियत से इस किसान की लड़ाई सरकारों ने पर्यायवाची बना के नए टास्क पे काम
काम करती है। 3 कृषि कानून की लड़ाई जीत गए, अब पुनः जो है जी एक तरह के